missing very important thing. Clear? Okay. In the very simple, if we talk about preposition, what is preposition? What is preposition? Preposition, first of all, it is made from word pre and position. The word pre and position. Pre and position. Pre and position mean to say place before. Place before. It means this is a part of speech usually coming in sentence and it connect with another word. Clear? Beta, write down. Yes. Not to write down, mean to say just keep focus. Okay, you can write later. Yes. First of all, इसकी अगर हम definition की बात करते हैं, the preposition is a part of speech. The preposition is a part of speech usually coming before a noun phrase and connecting it to the another part of the sentence. Sentence मतलब कि हम कोई बात कर रहे हैं, speech कोई बात, कोई like we are talking, we are conversating, okay, we are sharing something. In very manner, it used in each part of speech. Okay, each part of speech. So इसको समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. ओके, ये समझ में आ गया बेटा आपको? इट मेड फ्रॉम प्री एंड पोजिशन. इट मीन टू से प्लेस बिफोर. अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, द बुक इज ऑन द राउंड टेबल. बुक इज ऑन द राउंड टेबल. बुक इज ऑन द राउंड टेबल. अब द बुक क्या है? द, अगर हम एक सेंटेंस का मैं एक पार्ट आपको बताऊंगी. द हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? दिस इज क्या है? ये हमारा आर्टिकल है. ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में भी लिखती हूँ, शॉर्ट में मैं ए करूंगी उसको. ठीक है, एंड बुक इज, दिस इज काइंड ऑफ अ नाउन है. ठीक है, एंड फॉर नाउन है. और इस हमारा यहाँ पर क्या है? दिस इज काइंड ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब. ओके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. अगर हम फिर से द की बात करते हैं, यहाँ पर द जो है हमारा A4 में आर्टिकल कर रही हूँ, यहाँ पे आर्टिकल है. ओके, क्लियर? एंड अगर हम टेबल की बात करते हैं, टेबल 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 यहाँ पर क्या है? नाउन हो गया. अब टेबल कैसा है? एडजेक्टिव करा हुआ है हमने. टेबल कैसा है? राउंड. दिस इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव. ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन की. अब एक वर्ड यहाँ पर बचा है, दैट इज ऑन. द बुक इज ऑन द राउंड टेबल. बुक, अब ऑन क्या है? ऑन यहाँ पर बता रहा है, ऑन दिस इज रिलेशनशिप इन स्पेस, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बात हो रही है. बेटा जस्ट कीप दिस चेयर साइड. ओके, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप इन स्पेस, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है ना. ये किसकी बात कर रहा है? ओन किसकी बात कर रहा है? रिलेशनशिप इन स्पेस की. बुक जो है कहां पर है? द बुक इज ऑन द राउंड टेबल. एक राउंड टेबल बना हुआ है. ठीक है, यहाँ वहां पर है. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस. यू कैन jot down. Clear? You can. Yes. अभी एक और बात समझते हैं हम यहाँ पर सेकंड सेंटेंस के थ्रू कि वी विल मीट इन जनवरी. अब साथ में बनाओगे आप मेरे. वी, व्हाट इज वी? व्हाट इज वी? वी यहाँ पर ऑलरेडी हम करके आए हैं. दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोनाउन. ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट है कि प्रोनाउन क्या है. अभी प्रोनाउन वी ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लास. ठीक है, तो वी यहाँ पर प्रोनाउन है. ठीक है, क्लियर? जैसे हमने करा है फर्स्ट पर्सन में आई, यू. ठीक है, क्लियर? आई जो हमारा है फर्स्ट पर्सन में आता है. यू हमारा किस में आता है? सेकंड पर्सन में आता है. अब आई के साथ वी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये ऑल्सो इंक्लूडिंग अर फर्स्ट पर्सन. ओके, विल यहाँ पर हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब. मीट यहाँ पर हमारा आ गया मेन वर्ब, एमवी. जनवरी, what is January? January is, this is kind of noun.
ओके, स्पेशल नाउन, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक अ P फॉर प्रॉपर नाउन, क्लियर, P फॉर प्रॉपर नाउन. एंड इन, अभी द लास्ट वन इज द वर्ड इन. We will meet in January. We will meet in January. In, this is kind of a also preposition. Preposition किस टाइप का, ये क्या बता रहा है, रिलेशनशिप इन टाइम. रिलेशनशिप, टाइम की बात हो रही है ना, कि हम कब मिलेंगे, लाइक ये दिसंबर चल रहा है, मैं बोलूंगी कि हम मिलेंगे जनवरी में. तो जस्ट इट्स वेरी सिंपल कि आई एम टॉकिंग अबाउट टाइमिंग, टाइमिंग के बारे में बता रही हूँ ना. तो इन शोज रिलेशनशिप इन टाइम. दिस इज काइंड ऑफ preposition. On is also preposition. In is also preposition. I hope कि आपको एक एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है. Okay, then go for the next example. I sent the information by email. अब I बताइए, what is I? What is I? This is also noun. First person, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है. This is also pronoun. Pronoun, ठीक है. Send, अब मैं मैंने ना भेज दिया. I sent the information. मैंने इंफॉर्मेशन भेज दी है, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू भेजी है. अब ईमेल के थ्रू भेजी है इंफॉर्मेशन, तो भेज दिया ना मैंने. दिस इज काइंड ऑफ पास्ट. ये भी मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है पास्ट में. द इज ऑल्सो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल. इस चीज को साथ के साथ करते जाओगे. आई होप आप इसमें आई एम कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव कर रहे हैं ना हम, तो इसको बहुत 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 ध्यान से समझना है बेटा. ये पार्ट्स आपके सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओके, आर्टिकल, इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन बाय ईमेल, आई सेंड द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ नाउन. इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन को हम टच तो नहीं कर सकते हैं. दिस इज काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बाय ईमेल, ईमेल, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ नाउन. क्लियर, क्लियर. अब ईमेल को हम वी कैन टच, ठीक है, टेंजिबल है ये, तो दिस इज काइंड ऑफ अ कॉन्क्रीट नाउन. अब हमारा लास्ट वर्ड, द लास्ट वर्ड इज लेफ्ट, बाय. व्हाट इज बाय? दिस इज रिलेशनशिप बाय मेथड. रिलेशनशिप बाय मेथड. क्लियर? हैंड राइटिंग समझ में आ रही है आपको? ओके, इज इट लीजिबल? क्लियर, क्लियर. अभी इन 3 एग्जाम्पल्स में व्हाट वी रेड, वी गॉट थ्रू द preposition words. The word is on, the word is in, the word is by. अब we are talking about the book is on the round table. We are talking about relationship on, relationship in space. ओके, रिलेशनशिप इन स्पेस की बात हो रही है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहीं पे भी बड़ी हो सकती है, तो स्पेस की बात हो रही है, ठीक है. तो अगर स्पेस की बात करेंगे हम, तो हम व्हाट काइंड ऑफ preposition वर्ड वी कैन पुट ऑन. द वर्ड इज ऑन, द वर्ड इज ऑन. एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए. व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वी पुट फॉर रिलेशनशिप इन स्पेस? On. Very good. Keep it up. Okay. Second one is we will meet in January. अब जनवरी, टाइमिंग की बात हो रही है, रिलेशनशिप इन टाइम. तो whenever we need to talk related to timing, तो which kind of word we put in? The word in, the preposition word in. Clear? Third one, I send the information by email. Okay, in which we are talking about method. Okay, whenever we are going to talking about method, the word preposition will be used. The word by. ठीक है, by जो है इसमें हम यूज करेंगे. क्लियर? उसके बाद आते हैं हम, the next part is form. कि क्या फॉर्म है भी इसकी,
क्या फॉर्म है, प्रेपोजिशन की क्या फॉर्म होती है, इसकी कोई भी पार्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन हैव नो पर्टिकुलर फॉर्म। क्लियर? सिंगल भी हो सकता है, 2 और 3 वर्ड फ्रेजेस के साथ भी ये हो सकता है। ठीक है, ये इसकी फॉर्म है, तो हम आगे अभी कवर करेंगे। क्लियर? तो नोट डाउन। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 minutes, सो नोट डाउन। Point is that when we say that a preposition comes before a noun phrase, we include the first one is noun phrase, noun, pronoun and gerund. Clear? Okay, when we say that prepositions come before a noun phrase, we include these series we can change, interchange. ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर पहले हमारा नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज ही आएगा, नो, तो इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, इन द वेरी सिंपल अगर हम बात करते हैं कि प्रपोजिशंस जो है वो नाउन फ्रेज के पहले आता है, तो कौन कौन सी इसमें टर्म्स इंक्लूड होती है? द फर्स्ट वन इज नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद हमारा नाउन फ्रेज एंड द लास्ट वन इज gerund. Okay, let's talk about noun phrase. What is noun phrase? In the very simple, if we talk about noun phrase, this is kind of a group of words that act like a noun in a sentence. In the very simple, अगर मैं बात करूं कि नाउन फ्रेज वो फ्रेज होते हैं जो किसी सेंटेंस में जब हम 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स की बात करते हैं जो एक नाउन के जैसे ही काम करते हैं, दिखते हैं, तो उनको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं द टॉल मैन, दीज वर्ड्स आर एक्ट लाइक अ नाउन फ्रेज। दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, okay, these are group of words. The group of words, first one, what is the is an article. What is tall? The man. If we talk about man, this is kind of a noun. ठीक है, if we put question what kind of man, it describes about the quality of man, the tall, this is kind of adjective. Okay, so these are some group of words that act like a noun. It's called as a noun phrase. Clear? Hope so. Clear हो गया आपको? And the noun, this is kind of any name, anything, any place. Clear? जैसे हमने बात करी है लैपटॉप की, लैपटॉप, बुक, लाइक मार्कर। अब मेरे पास ये रूलर है, रूलर की बात कर रहे हैं, ये बोर्ड की बात कर रहे हैं, all these are noun. It's very simple. Next is pronoun. If we talk about pronoun we already covered. Like इसमें हमारे जैसे हमने एग्जाम्पल करी है, यहाँ पर them है, her है, him है. So apart from that, we include I, the word I, we, you, your, his, her, us. Okay, so many nouns including in pronoun. So many pronouns. These are pronoun. We are talking about pronoun. ठीक है? Pronoun. Next is gerund. What is gerund? The main funda to understand the gerund is that when we put V1 plus ing, it makes gerund. V1 means to say first form of the verb. Clear? First form of the word, like dancing. If we talk about dancing, dance के साथ अगर हमने ing लगाया, dance, V1 plus ing, तो what it make? Dancing. If we like put word read and add ing, what it make? Reading. Clear? Another examples are laugh के साथ अगर हम ing लगाते हैं तो what it make? Laughing. Okay, speak के साथ ing लगाते हैं तो speaking. Speak is V1, ing is a ing form. Okay. Then V1 plus ing form combine together and make a sentence, a meaningful sentence. It make gerund. तो gerund बनता है. Clear हो गया?
ठीक है, when we say that prepositions come before a noun phrase we include noun, pronoun, noun phrase and adjective. तो ये term is very important, ये अपने mind में आपने feed कर लेनी है, ठीक है, इसको feed कर लो and pin down important points. Okay, you can take 2 minutes for that. Take 2 minutes. There are not any specific type, but preposition can be categorized based on its uses. So there are some categories of preposition. The first one is preposition of time. Okay, the first one is preposition of time. The preposition of time refers to the word before and after. Okay, preposition of time, where we use preposition of time, the word before and after put up. So next one is preposition of place. For preposition of place we use the word in and on. The next one is preposition of direction. So for preposition of direction we use the word to and from. Okay, yes, in a very simple word, अगर हम बात करते हैं preposition of time की, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं. तो ये ऐसी कुछ कैटेगरीज है जिसमें ये वर्ड हमारे इंक्लूड होंगे. क्लियर? तो होप सो कि यू विल फीड दिस वर्ड्स इन योर माइंड. ओके, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर एंड आफ्टर आपको समझ में आ रहा होगा. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं, अगर हम प्लेस की बात करते हैं, है ना, प्लेस की बात करेंगे तो इन आएगा, ऑन आएगा. जैसे कि अगर हम बात करें कि आई लिव इन प्लेस की बात करें, इंडिया, आई लिव इन चंडीगढ़, आई लिव इन पुणे. क्लियर? प्लेस की बात कर रहे हैं. अभी हमने लास्ट में एक एग्जांपल करी थी कि लाइक आई केप्ट माई स्पेक्टिकल्स ऑन राउंडेड टेबल, आई केप्ट माई phone on square chair. Now the third one is preposition of direction. Preposition of directions की बात करें तो these words are include to and from. To and from. ठीक है? To and from. Like for example, I am coming to you. He is going to pick his sister. Okay? From. ठीक है? From. कहते हैं कि आप यहाँ से ना कहाँ से आए हैं. आई एम कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस. प्लेस की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्शन की, मैं इस डायरेक्शन से आया हूँ. ठीक है? ओके, सो दीज आर कैटेगरीज ऑफ preposition. कैटेगरी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. क्लियर? इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम करेंगे आगे. क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, रूल्स ऑफ preposition. क्या क्या रूल्स होते हैं? If we talk about use in for months and years. Okay, use in for months and years. In month, in January, in June, in July, in December. We will meet in January. Okay, and years की बात हो रही है. in कौन से year की? in 1998, in 2010, in 2005. ठीक है? ऐसे लगाते हैं ना हम. Then next one is used on for days and dates के लिए. days की बात कि बोलते हैं कि see you on Monday, see you on Tuesday, on लगाते हैं ना. क्लियर? dates के लिए अगर हम बात करें कि this test will be held on 23rd October, तो डेट की बात हो गई. यूज टू फॉर इंडिकेटिंग डायरेक्शंस. अभी एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इंडिकेट कर रही हूँ, तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स करेंगे, लाइक अ हीप ऑफ एग्जाम्पल्स. क्लियर? टू फॉर इंडिकेटिंग डायरेक्शंस. टू, अब टू हमने यहाँ पर करा था. टू फॉर इंडिकेटिंग डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं हम. ठीक है? लाइक ही इज कमिंग टू बैक साइड. ठीक है? बैक साइड की तरफ जा रहा है. ठीक है? क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें यूज विद टू शो अकॉम्प्लीमेंट मीन टू से, मतलब कि जहाँ पे कोई कंपनी की बात कर रहे हैं, कोई साथ की बात कर रहे हैं ना,
ठीक है, क्लियर, लाइक आई एम ऑल्सो विद यू, कि क्या बात कर रहे हैं कि आई एम ऑल्सो विद यू मीन टू से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। शी ऑलवेज सीन विद हर मदर, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बताती हैं कि जो प्रेपोजिशंस के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे, ठीक है। इन ऑन में नहीं चेंज कर सकते, ऑन को टू में चेंज नहीं कर सकते हैं, टू को विद के लिए नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर सम पर्टिकुलर रूल्स जो यू हैव टू लर्न एंड यू मस्ट नो, क्लियर। अगर आपको अच्छे से ग्रामर करनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आपकी ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम विद गुड स्कोर्स देन यू मस्ट know about these rules of prepositions and types of prepositions, clear। तो जो डाउन पेन डाउन कर लो बेटा। yes, we are going to do some preposition words, yes, we are going to do some another preposition words. First one is across, behind, at, this is very simple word, at हम already कर चुके हैं, beyond, beyond, under, और between, since, considering, एक अंडर के साथ मिलता जुलता एक वर्ड है beneath, ठीक है। इट इज सेम एज द वर्ड अंडर, ठीक है। दीज आर सेम, क्लियर। नेक्स्ट वन इज beside, between, beside is done, no, beside, up, down, so many preposition words, okay, read these words, despite, despite, preposition, across, beyond, by, via, through, ठीक है। by, via, through, these are same, ठीक है। versus, so many preposition words, okay, so it will boost your vocabulary also, and we will do some examples, some more examples in our next class, clear। yes, hope so you will learn rules of preposition, types of prepositions,